करता है। थीटा यानी कोण दिया है हमें 60 डिग्री दिया है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। पहला क्वेश्चन है हमारा, चाप की लंबाई ज्ञात करवा रहा है। चाप की लंबाई पूछ रहा हो। ठीक है, तो इसको हल करते हैं और बताते हैं। और चाप की लंबाई होती क्या है, चाप की लंबाई क्या होती है, फॉर्मूला कल लिखाए थे पहली क्लास में। तो थीटा बट्टे 360 2 पाई आर। ठीक है, तो ये होती है हमारी चाप की लंबाई। क्या होती है हमारी ये चाप की लंबाई। चाप की लंबाई थीटा बट्टे 360 2 पाई आर। ठीक है, तो इसको करते हैं सॉल्व। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 बट्टे 360 इंटू 2 पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, आर की वैल्यू है 21। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। तो 7 से 3 टाइम्स, 6 से 6 टाइम्स। ठीक है, 2 से 3 टाइम्स, 2 से 2 1 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स। क्या बचा है उसको लिख दो इधर 22। और कुछ बताए तो यही है हमारी चाप की लंबाई। क्या है हमारी ये चाप की लंबाई। सेमी। ठीक है, तो ये था हमारा पहला आंसर। अब सेकंड है हमारा, सेकंड पूछ रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको भी थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, इसको डिनोट करते ए से। तो इक्वल टू निकालेंगे, इसमें हल करेंगे इसको। थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 60 और 360 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर 21 इंटू 21 यानी 21 का स्क्वायर। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व आगे। 60/360 गुणा 22/7, 21 गुणा 21, 7 ते 3 बार, 6 ते 6 बार, 3 ते 1 बार, 3 ते 2 बार और 2 ते 11 बार। ठीक है, तो एज इक्वल टू क्या निकलेगा हमारा 11 गुणा 21 1। ठीक है, 11 दूनी 22 और 1 23 सेमी स्क्वायर। ठीक है, एज इक्वल टू आ गया 231 सेमी स्क्वायर। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है, करते हैं इसको सॉल्व। एज इक्वल टू
थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। 60/360 गुणा 22/7 गुणा सॉरी कॉमन ले लो इसमें से आर स्क्वायर, चलो वैल्यू रख दो कोई नहीं। 60/360 गुणा 22/7 आर 21 गुणा 21 माइनस 1/2 साइन 60 इंटू 21 गुणा 21। ठीक है, 7 थे 3 बार, 3 से 2 बार, 3 से 1 बार और 2 से 11 बार। ठीक है, 11 गुणा 21 माइनस के 1/2 √3/2 गुणा 21 गुणा 21। ठीक है, 21 कॉमन ले लो, 11 माइनस के √3 गुणा 21/4 21 11 चौक 44 √3 इंटू 21/4। ठीक है, तो इसमें जितनी चीज़ें पूछी थी वो सब हमारे आंसर में आ चुके हैं। पहला पूछा था उसने चाप की लंबाई। ठीक है, पहले त्रिज्या दी है r बराबर 21 सेमी और थीटा यानी कोण दिया है। त्रिज्या दी है हमें r बराबर 21 सेमी और थीटा मतलब कोण दिया है हमें 60 डिग्री का। अब वो पूछ रहे चाप की लंबाई। अब हम कल हमने जो फॉर्मूले सिद्ध कराए थे, जो बेसिक किया था, वही चाप की लंबाई थीटा/360 2πr। ठीक है, तो इसको हल करके हमारा 22 सेमी। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा/360 πr स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ से a = थीटा/360 πr स्क्वायर वैल्यू रख दी यहाँ पर कैलकुलेशन करके, ये आ गया है। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड को थीटा/360 πr माइनस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। इसको सॉल्व किया है, हल कर लिया है और गुणा मल्टीप्लाई करके ये आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पहले तो लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले तो। अब क्या बोला था, अन्य अथवा ना बोली जाए पाई की वैल्यू जब तक 22/7 रहेगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या बोल रहा है, त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप, त्रिज्या, तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 5, त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आर यानी त्रिज्या दी है हमें, त्रिज्या स्मॉल r = दिया है 21 सेमी। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि वाले केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। थीटा यानी कोण दिया है हमें 60 डिग्री दिया है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। पहला क्वेश्चन है हमारा चाप की लंबाई ज्ञात करवा रहा हूँ।
चाप की लंबाई पूछ रहा हो, ठीक है। तो इसको हल करते हैं और बताते हैं। और चाप की लंबाई होती क्या है, चाप की लंबाई क्या होती है, फॉर्मूला कल लिखाए थे पहली क्लास में। तो थीटा बट्टे 360 2 पाई आर, ठीक है। तो ये होती है हमारी चाप की लंबाई, क्या होती है हमारी ये चाप की लंबाई। चाप की लंबाई थीटा बट्टे 360 2 पाई आर, ठीक है। तो इसको करते हैं सॉल्व। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 बट्टे 360 इंटू 2 पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। आर की वैल्यू है 21, ठीक है। करते हैं इसको सॉल्व। तो 7 से 3 टाइम्स, 6 से 6 टाइम्स, ठीक है। 2 से 3 टाइम्स, 2 से 2 1 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स। क्या बचा है उसको लिख दो इधर 22, और कुछ बताए। तो यही है हमारी चाप की लंबाई। क्या है हमारी ये चाप की लंबाई। सेमी, ठीक है। तो ये था हमारा पहला आंसर। अब सेकंड है हमारा, सेकंड पूछ रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। इसको भी पूछ बराबर थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। इसको डिनोट करते ए से। तो इक्वल टू निकालेंगे, इसमें हल करेंगे इसको। थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 60 और 360 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर 21 इंटू 21 यानी 21 का स्क्वायर, ठीक है। तो करते हैं इसको सॉल्व आगे। 60/360 गुणा 22/7, 21 गुणा 21, 7 से 3 बार, 6 से 6 बार, 3 से 1 बार, 3 से 2 बार और 2 से 11 बार, ठीक है। तो ए इक्वल टू क्या निकलेगा हमारा 11 गुणा 21 1, ठीक है। 11 दूनी 22 और 1 23 सेमी स्क्वायर, ठीक है। एज इक्वल टू आ गया 231 सेमी स्क्वायर। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होता है करते हैं इसको सॉल्व। एज इक्वल टू थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर, साइन थीटा
इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। 60/360 गुणा 22/7 गुणा, सॉरी कॉमन ले लो इसमें से, आर स्क्वायर। चलो वैल्यू रख दो, कोई नहीं। 60/360 गुणा 22/7 आर 21 गुणा 21 -1/2 साइन 60 इंटू 21 गुणा 21। पंद्रह सेमी त्रिज्या वाली, त्रिज्या कितनी दी हमें, आर इक्वल टू दिया है 15 सेमी। ठीक है, एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। कोण यानी थीटा इक्वल टू दे दिया है कीजिए। तो पहला तो लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले तो। अब क्या बोला था, अन्य अथवा ना बोली जाए पाई की वैल्यू जब तक 22/7 रहेगी, अब रखनी है 3.14। इस क्वेश्चन में ये वैल्यू रखी जाएगी। थीटा यानी 60/360 पाई आर स्क्वायर -1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन 60। ठीक है, कैंसिल आउट 6 टाइम्स। ठीक है, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, पाई की वैल्यू 22/7। तो करते हैं इसको सोल्व। पाई बट्टे 6 माइनस के 1/2 गुणा अंडर आर स्क्वायर मतलब क्या है 15 22/7 गुणा 6 1/, यानी √3/4। ठीक है, क्या यार 225 11 और 3, तो क्या बचेगा भाई 11/21। ठीक है, माइनस के √3/4। तो करते हैं इसको सॉल्व आगे। 22 गुणा 11/21 माइनस के 1.73/4। 11/21 माइनस, सॉरी एलसीएम ले लिया हमने 84, 21 चौक 84 44। ठीक है, 21 के पहाड़े में 84, 4 बार 4 का गुणा 11 में। ठीक है, 4 गुणा के में 11 में करा हुआ। अब का है 4 के में 21 बार, 21 को गुणा 3 इंटू 21। ठीक है, करते हैं आगे सॉल्व। 225 44 21 1.73 इंटू 21 371
6 4 और 3 3953 और पॉइंट माइनस के 3593 अपॉन 84 गुणा माइनस करेंगे 44 में थी 35.93 कितना बचेगा 7 0 13 है तो 5 गए 8 तो बचेगा 8 इंटू 0 7 मल्टीप्लाई करेंगे 225 मल्टीप्लाई 8.05 सॉरी 7 7 5 35 3 7 दूनी 14 3 17 1 7 दूनी 14 15 0 0 0 8 5 40 4 8 दूनी 16 4 20 2 8 दूनी 16 2 18 5 7 5 1 8 1 कितना है 2 ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वल टू 1815.75 सेमी स्क्वायर ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये आंसर हमारा आया है कि पाई की वैल्यू हमने ली है 22/7 मगर रखने की आए 3.14। क्वेश्चन ये भी सही है अपनी तरीक़ा से ठीक है। अगर पाई की वैल्यू ना कहे नहीं रखनी है तो फिर क्या होगा, ऐसे ही करना पड़ेगा ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है हल, पाई की वैल्यू रखो या ना रखो, पाई की वैल्यू 22/7 रखो या 3.14 लिखो, आंसर क्या है आना ही आना है ठीक है। अगर आंसर नहीं आएगा पाई की वैल्यू उठा भी सकता है। क्वेश्चन 1 माइनस के थीटा 60/360 इंटू 1 पाई आर स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट 6 टाइम्स एलसीएम 6 माइनस के 1/6 ठीक है। ये काट दिया है और इसका एलसीएम ले लिया, इसके नीचे 1 मान का ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ये दोनों काट के 6 बार 6 को जहाँ गुणा फिर -1 बचाई तो एक ये तो रखते हैं वैल्यू से दर पाई आर स्क्वायर गुणा 5/6 3.14 गुणा आर स्क्वायर यानी 15 15 को वर्ग गुणा 5/6 3.14 गुणा 225 गुणा 5/6 ठीक है। 6×30 नहीं कटेगी 2 थे 3 बार 2 थे 1 5 7 ठीक है। 7 थे 21 कट जाएगी भाई 3 थे 7 थे 21 1 5 क्या बचा है अब सबका मल्टीप्लाई कर दो 1.75 इंटू 5 को जाम करें 5 7 35 हासिल 3 5 5 25 3 28 2 5 2 7 गुणा 75 ठीक है। 75 गुणा 7 5 5 25 2 5 8 40 2 42 5 7 35 और 4 39 5 7 35 3 7 8 56 और 3 59 6 7 7 49 और 5 7 7 49 और 5 53 5 7 8 7 5 2
778, ये 578.75, ये 75 सेमी स्क्वायर क्या होता है। चलो करते हैं सॉल्व। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस के 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर वैल्यू पुट कर दो। 120/360 गुणा पाई की वैल्यू 3.14। ठीक है, माइनस के 1/2 साइन 120 बांटेंगे 3 बार 1/3 इंटू 3.14 1/2 गुणा √3/2 आर स्क्वायर इन 3.14/3 माइनस के √3/4 आर स्क्वायर ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे इसका 12 3.14 गुणा 4 माइनस के 1.73 गुणा 3। ठीक है, 1.73 करते इसमें गुणा आर स्क्वायर 4 16 यहाँ से ले 4 1 5.4 दिए 12 माइनस 3 3 9 7 21 2 ये हो गया 0.5/12 आर स्क्वायर कितना बचेगा। 16 में थे 9 गए 7। ठीक है, 16 में थे 9 गए 7 और 4 में थे 1 गए तो 3 और 12 में थे 5 गए 12 गुणा 12 गुणा 7/3 7/12 1 12 से 12 कट जाई 12 7 84 हासिल 8 12 3 36 और 8 44 हासिल 4 12 7 84 और 4 88 सेमी स्क्वायर। इसे बांध दिया जाता है। ठीक है, या ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ से घोड़ा चरनी जा सके। तो मतलब तो वर्गाकार की भुजा 15 सेमी, त्रिज्या r बराबर 5 सेमी, क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल इजिकल टू थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर थीटा की जगह पर 90/360
गुणा 22/7 गुणा r², 5 गुणा 5 2 बार लिखा है तुम्हारा ये, ठीक है। कितनी बार? 3 बार, 9 चौक 36 यानी 4 बार। तो 22 गुणा 25/4 गुणा 7, 2 थे 11, 2 थे 2 बार 25/7। तो 25 एकम 25 2, 25 एकम 25 2, 27/14, ठीक है। तो यही आंसर है हमारा सेमी स्क्वायर। अब सेकंड डैश में, यदि रस्सी की लंबाई 10 मीटर बढ़ा दी जाए तो चढ़ सकने वाले का क्षेत्रफल क्या होगा? इसको भाग दें अभी। 7 एकम 7, 19.625। इसका अगला आंसर आएगा 19.625। और जो क्या है कि वो त्रिज्या क्या बढ़ा दी जाए तब क्षेत्रफल क्या होगा। यदि त्रिज्या यदि त्रिज्या 10 सेमी बढ़ा दी जाए तब क्षेत्रफल क्या हुआ? θ/360 पाई r² r² माइनस के r1², ठीक है। तो थीटा यानी कितना? 90/360 गुणा 22/7, 10 को वर्ग माइनस 5 को वर्ग। एक में जोड़ दो, एक में और। 3.14 गुणा 10 प्लस के 5 और 10 माइनस के 5, 1/4 3.14 और 15 गुणा 5, 1/4 गुणा 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, 75 गुणा 3.14 में 4 पंजे 20, 2 5 और 2 7, 5 दिया 15, 7 4 7 28, 2 4 9, 7 दिया 21, 0 15 हासिल 1, 14 1 15 हासिल 1, 2 1 3, 235.50, 235/4। इसको काटेंगे तो 58.4 पंजे 20, ठीक है। 3 4 पंजे 20, 3 बचे वो 4 8 32, क्या बचे वो 3 4 8 32।